अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सिंपल बजीज से होग्रोमो बजीज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल या सिंपल बजीज हैं और आप होग्रोमो बजीज बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको ब्रीडिंग सिलेक्शन से लेकर पेयरिंग और चिक्स की सिलेक्शन तक कंप्लीट मेथड बताऊंगा। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि होग्रोमो सिर्फ नॉर्मल बजीज को पेयर करने से गारंटेड नहीं बनता। इस टाइप के बर्ड में स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेड्स और फीदर स्ट्रक्चर का रोल होता है, इसलिए पेशेंस और प्रॉपर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले होग्रोमो बजीज की खासियत समझना ज़रूरी है। होग्रोमो बजीज को आम बजीज से आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी हेड और फीदरिंग को देखा जाता है। होग्रोमो टाइप बर्ड्स में सर के फीदर्स यानी कि सर के जो पर होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट और फ्लफी नज़र आ सकता है। कुछ बर्ड्स में क्रस्ट या हेड फीदरिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, लेकिन सिर्फ हेड पर फीदर्स देखकर किसी बर्ड को प्योर होग्रोमो बजीज समझना नहीं चाहिए। आपको बर्ड्स के पेरेंट्स और ब्रीडिंग हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि सिंपल बजीज में से ब्रीडिंग पेयर की सिलेक्शन कैसे करें। अगर आप सिंपल बजीज से होग्रोमो लाइन डेवलप करना चाहते हैं तो रैंडम पेयर मत लगाएं। हेल्थी बर्ड सेलेक्ट करें। मेल और फीमेल दोनों एक्टिव होने चाहिए और उनकी बॉडी कंडीशन अच्छी हो और फीदर्स भी हेल्थी होने चाहिए। अगर आप बीमार या कमज़ोर बर्ड से ब्रीडिंग करवाएंगे तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स नहीं आएंगे, इसलिए अपने बर्ड्स को पहले हेल्थी करें, उसके बाद उनसे ब्रीडिंग लें। आप अगर अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में रिजल्ट उतना ही बेटर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। दोस्तों, होग्रोमो टाइप फीदरिंग कोई सिंपल फूड या मेडिसिन से डेवलप नहीं होती। अगर किसी बर्ड के जीन्स में रिक्वायर्ड ट्रेस नहीं है तो सिर्फ उसको स्पेशल डाइट देने से वो होग्रोमो नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी होग्रोमो या क्रस्टेड रिलेटेड ब्लड लाइन का बर्ड अवेलेबल है तो ब्रीडिंग प्रोग्राम को उस डायरेक्शन में ले जाना कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। सिंपल बर्ड्स के साथ ब्रीडिंग करते वक्त आपको जनरेशन के रिजल्ट ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि पहले जनरेशन में रिजल्ट ज़रूरी है या नहीं। अक्सर बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एक पेड़ लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली ब्रीडिंग में होग्रोमो चिक्स ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक्स में वेरिएशन होता है। एक क्लच में कुछ चिक्स नॉर्मल अपीयरेंस के हो सकते हैं और कुछ में डिज़ायर्ड फीदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं और कुछ में इंटरमीडिएट ट्रेट्स नज़र आ सकते हैं। इसलिए एक क्लच देखकर ब्रीडिंग प्रोग्राम को फेल ना समझें। इसके बाद बात करते हैं कि चिक्स की सिलेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, जब चिक्स बड़े होने लगें तो उनको केयरफुली ऑब्जर्व करें। हेड फीदरिंग, फीदर क्वालिटी या बॉडी स्ट्रक्चर और ओवरऑल हेल्थ को कंपेयर करें। जो चिक्स आपके ब्रीडिंग कॉल के सबसे ज़्यादा करीब हों उनको फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई बर्ड डिज़ायर्ड फीदरिंग रखता है लेकिन वो वीक है तो ब्लाइंडली उसको ब्रीडिंग में यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं होगा। इसलिए हेल्थी और स्ट्रक्चरली साउंड बर्ड को प्रायोरिटी दें। इसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सीरियस ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो हर पेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये लिखना है कि पेयर नंबर 1 जो है उसमें मेल का कलर और ट्रेड्स, फीमेल का कलर और ट्रेड्स, ब्रीडिंग डेट, कितने एग्स आए, कितने चिक्स हैच हुए और चिक्स में कौन से ट्रेड्स आए। अगली जनरेशन में ये रिकॉर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि किस पेयर से बेटर फीदरिंग और डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ब्रीडिंग के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, होग्रोमो टाइप ब्रीडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है। आपको एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन पर काम करना पड़ सकता है, इसलिए सब्र रखें। हर चीज़ को जल्दी सेल कर देना यानी कि जल्दी बेच देना कभी कभी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए लॉस हो सकता है। पहले चिक्स को प्रॉपरली ग्रो होने दें और एवेल्यूएट करें। जो बर्ड्स ब्रीडिंग गोल के लिए यूज़फुल हों उनको रिटेन करें, यानी कि उनको आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ करें। इसके बाद आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट जीन्स को होग्रोमो में कन्वर्ट नहीं करती, लेकिन हेल्थी ग्रोथ और फीदर क्वालिटी के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बजीज को क्वालिटी सीड मिक्स के साथ साथ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और सॉफ्ट फूड भी दिया जा सकता है। ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए कैल्शियम सोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि कटल फिश बोन या कैल्शियम ब्लॉक। फ्रेश क्लीन वाटर भी रोज़ाना आपने अपने बर्ड्स को देना है
और सप्लीमेंट्स का अननेसेसरी या एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, वरना आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग के बारे में। मार्केट में कभी कभी नॉर्मल फ्लफी या क्रश टाइप बजीज को होग्रोमा के नाम पर सेल किया जाता है, इसलिए सिर्फ नाम पर ट्रस्ट ना करें, बर्ड को खुद एग्जामिन करें और अगर पॉसिबल हो तो उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री और पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें। अगर आप होग्रोमा ब्रीडिंग का सीरियस सेटअप बनाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सिंपल बजीज से होग्रोमा टाइप बर्ड्स डेवलप करना पॉसिबल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए जेनेटिक्स, प्रॉपर सिलेक्शन और पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पास सिंपल बजीज हैं या होग्रोमा बजीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।